विकासपुर जंगल नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते थे। उनमें से एक था बाघ। बाघ बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा था। उसे देखकर सारे जानवर और पक्षी डरते थे। उसका एक चेला था, सियार। सियार बाघ को सलाह देता था और इसके बदले में उसे खाने को मिलता था। एक दिन सियार और बाघ कहीं जा रहे थे। तभी अचानक सियार रुक गया और बाघ से बोला, सियार, क्या हुआ? तुम क्यों रुक गए? बाघ मामा, मैं क्यों रुक गया ये जानते हो? सामने देखो, कौन आ रहा है। अगर तुम इसे शिकार कर सको तो 1 साल तक गुफा में बैठकर खा सकते हो। शिकार करने की और कोई चिंता नहीं होगी। समझ में आया कि तुम कह रहे हो कि मैं हाथी का शिकार करूं, लेकिन हाथी तो बहुत बड़ा है। मैं उसका शिकार कैसे कर पाऊंगा? अरे महाराज, ऐसा मत कहिए। अगर कोई जानवर या पक्षी सुन ले कि आपको हाथी का शिकार करने से डर लग रहा है, तो फिर कोई भी जानवर या पक्षी आपसे नहीं डरेगा। मैं कहता हूं, जाइए और हाथी का शिकार कीजिए। फिर 1 साल तक गुफा में बैठकर आराम से खा सकेंगे। हाँ सियार, तुमने तो एकदम सही कहा। अब बस देखो, मैं अभी इसी वक्त उस हाथी की गर्दन मरोड़ कर आता हूँ। तुम यहीं रुके रहो, अब शिकार होगा शाही अंदाज में। यह कहकर बाघ हाथी का शिकार करने चला जाता है और जाकर हाथी से कहता है, ए हाथी, सुन, आज तेरी किस्मत खराब है। जंगल में तेरा आखिरी दिन है, क्योंकि मैं जंगल का राजा तुझे शिकार करने आया हूँ। ये सुनकर हाथी कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे शिकार करोगे और आज मेरा आखिरी दिन है? तो देखना आज किसका आखिरी दिन होता है। यह कहकर हाथी बाघ पर कूद पड़ता है। फिर बाघ और हाथी के बीच बहुत लड़ाई होती है। आखिरकार हाथी जीत जाता है और बाघ की हालत बहुत खराब करके वहां से चला जाता है। शिकार करने आया था मुझे, लो अब मजा छक लिया ना। अब यहीं पड़े रहो, हड्डियां तोड़ दी मैंने। अरे क्या हुआ बाघ मामा, तुम तो हाथी का शिकार करने आए थे, लेकिन अब तो देख रहा हूं कि तुम खुद शिकार हो गए। हाथी तो ठीक है, अब चलो गुफा में। यह कहकर सियार बाघ को गुफा में ले जाता है। बाघ मामा, लो आ गए गुफा में। अब तुम यहीं रहो, जब ठीक हो जाओ तो मुझे आवाज देना, ठीक है? मैं अब चलता हूं। यह कहकर सियार वहां से चला जाता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद सियार बाघ से मिलने आता है। अरे बाघ मामा, आप अभी तक ठीक नहीं हुए? आपको पता है मैंने आपकी कितनी इंतजार की। मैं रोज सोचता रहा, बाघ मामा मुझे क्यों नहीं बुलाते। फिर एक दिन मेरा सब्र टूट गया और मैं आपकी गुफा में चला आया। आ गए तुम, अच्छा किया सियार भांजे। अब बताओ मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? वो बेतुका हाथी मुझे इतना मारा कि मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी। जब तुम आ ही गए हो तो जाओ और मेरे लिए एक मूर्ख जानवर को बहलाकर मेरे पास लाओ। बहुत समय हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला खाने को। मेरे शरीर में अब ताकत नहीं रही, मुझे शिकार करना है। ठीक है बाघ मामा, तुम यहीं रहो। मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ख जानवर को बहला कर लाता हूँ। जब वह आएगा तो तुम उसे शिकार कर लेना। इसके बाद सियार जंगल में बहुत से जानवरों को ढूंढता है, लेकिन किसी को ठीक से बेवकूफ नहीं बना पाता। आखिरकार उसे एक गाय दिखाई देती है। मिल गया, ये गाय तो मुझे काफी मूर्ख लग रही है। चलो इसे बेवकूफ बनाकर बाघ मामा के पास ले चलता हूँ। ये कहकर सियार गाय के पास जाता है और कहता है, अरे गाय दोस्त, चलो, बाघ मामा ने तुम्हें बुलाया है। वह तुमसे दोस्ती करना चाहता है। क्या सच में बाघ मुझसे दोस्ती करना चाहता है? तो फिर देर किस बात की, चलो जल्दी। हाँ, चलो जल्दी चलो। इसके बाद सियार गाय को लेकर बाघ की गुफा में आता है।
लो बाघ मामा, मैं इसे ले आया हूँ, अब इसे शिकार कर लो। सियार की बात सुनकर बाघ गाय पर झपटता है, लेकिन गाय अपनी ताकत से उसे दूर फेंक देती है। फिर गाय वहां से भागकर फरार हो जाती है। अरे बाघ मामा, शिकार जो भाग गया, अब तुम क्या खाओगे? हाँ, देख लिया, एक शिकार चला गया तो क्या हुआ? मेरे सामने तो एक और शिकार है, अब मैं उसे खाऊंगा। बाघ की बात सुनकर सियार समझ जाता है कि बाघ उसी को शिकार करना चाहता है। जैसे ही सियार यह समझता है, वह तुरंत वहां से दौड़कर भाग जाता है और फिर कभी बाघ के पास नहीं आता। जिंदगी बच गई यार, और थोड़ी देर होती तो बाघ मामा मुझे शिकार कर लेते। लगता है बहुत दिन से भूखा था, इसीलिए बाघ मामा का दिमाग बिगड़ गया है। अब से कभी बाघ के पास नहीं जाऊंगा। विष्णुपुर नाम का एक सुंदर गांव था और उस गांव में काजली अपनी मां गायत्री के साथ रहती थी। काजली के पिता गायत्री के पति बहुत पहले ही गुजर गए थे और तभी से काजली अपनी मां गायत्री के साथ ही रहती है। वे बहुत गरीब थे, इसलिए गायत्री गांव के एक अमीर आदमी के घर काम करती थी और जो पैसे उसे काम के बदले मिलते, उसी से वह अपना घर चलाती थी। वे चाहे जितने भी गरीब रहे हों, लेकिन दिल से बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहते थे। इसी तरह एक दिन काजली और गायत्री आपस में बातें कर रही थीं। तभी बाहर से किसी की आवाज आई, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। सुनिए, क्या घर में कोई है? मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? काजली, जाओ, लगता है घर के बाहर एक भूखा व्यक्ति खाना मांग रहा है। तुम उसे घर के अंदर ले आओ। हाँ माँ, मैं अभी जा रही हूँ और उसे घर के अंदर ले आ रही हूँ। फिर काजली जाती है और उस व्यक्ति को घर के अंदर ले आती है। वह व्यक्ति एक साधु बाबा थे, जिनके चेहरे पर गहरी शांति थी। माँ, मैं बहुत दूर हिमालय से आ रहा हूँ, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, क्या आप मुझे कुछ पानी और खाना दे सकती हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल साधु बाबा, आपको खाना खिलाना तो बहुत पुण्य का काम है। बैठिए खाना खाने के लिए। फिर वे साधु बाबा को खाना देते हैं और साधु बाबा शांतिपूर्वक खाना खाने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक तरह की तृप्ति और शांति थी, जैसे वह बहुत समय बाद यह शांति पा रहे हों। माँ, आप सबका दिल से धन्यवाद। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम लोगों ने जिस तरह अपना खाना मुझे खिला दिया, ये सोचे बिना कि खुद भूखे रह जाओगे। मैं जानती हूं कि तुम्हारे घर में अब एक और भी खाना नहीं बचा। सच कहूं तो मैं तुम सबसे बहुत खुश हूं और इसलिए मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूं। यह कहकर साधु बाबा ने उन्हें एक आम का बीज दिया और कहा, यह बीज तुम लोग अपने घर के बाहर बोओगे और इस बीज से एक आम का पेड़ उगेगा। उस पेड़ पर ढेर सारे आम होंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। माँ, क्या सच में इस बीज से जादू का आम का पेड़ उगेगा? हाँ माँ, जब साधु बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। चलो चलकर उस बीज को हमारे घर के सामने बोते हैं। फिर वे आम के बीज को सावधानी पूर्वक बोते हैं। अगले दिन सुबह जब काजली बाहर आती है तो वह हैरान रह जाती है। काजली देखती है कि उस आम की गुठली से एक आम का पेड़ निकल आया है और उसमें बहुत सारे आम भी लगे हैं। यह देखकर काजली अपनी माँ को बुलाने लगती है। माँ, माँ, आकर देखो, उस बीज से पौधा निकल आया है और उस पेड़ पर कितने आम लगे हैं, देखो तो सही। अरे, इस लड़की को फिर क्या हुआ? इतना क्यों बुला रही है?
चलो जाकर देखते हैं क्या हुआ है। ये कहकर गायत्री घर के बाहर आती है और आकर हैरान रह जाती है। माँ, देखा तुमने पेड़ पर कितने आम लगे हैं? हाँ माँ, देख रही हूँ। तो माँ, अब यकीन हो गया, साधु बाबा का दिया बीज सचमुच जादू से भरा था। लेकिन बात ये है कि अब हम इन आमों का क्या करेंगे? हम तो इतने सारे आम खा नहीं पाएंगे। और साधु बाबा ने तो कहा था कि इस पेड़ के आम कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ माँ, ये आम कभी खत्म नहीं होंगे और इसलिए हम इन आमों को बाजार में बेचेंगे। जैसा सोचा वैसा ही किया। फिर वे पेड़ से आम तोड़ने लगे। माँ, तुम घर पर रहो, मैं आमों को बाजार में बेच कर आता हूँ। यह कहकर गायत्री आम लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार चली जाती है। आओ भाई आओ, ले जाओ ले जाओ, पके पके मीठे मीठे आम ले जाओ। इसके बाद गायत्री आम बाजार में बेच देती है और घर लौट आती है। माँ, कितने सारे पैसे! मैंने कभी इतने पैसे नहीं देखे। तुम्हें इतने सारे पैसे मिल गए हैं। अब तुम्हें घर घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद से वे उसी पेड़ से आम तोड़ते हैं और बाजार में बेचते हैं। फिर कभी गायत्री को किसी और के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और वे खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।